तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपको इस नए क्लास में जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे सदिश एवं अदिश राशि के बारे में। ठीक है, सदिश एवं अदिश राशि के बारे में। यदि आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस क्लास को जो है फायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी? वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग जो है पिछले क्लास में क्या देखे थे, तो पिछले क्लास में जो है हम लोग इकाई के बारे में और मात्रा के बारे में जो है पूरी अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लिए थे और समझ लिए थे। फिर जो है उसी के आगे जो है हम लोग देखे थे भौतिक राशि, जिसे इंग्लिश में जो है हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जो है दो भागों में बांटा गया था। एक आपका पहला था सदिश राशि और दूसरा क्या था? अदिश राशि। पहला क्या था? सदिश राशि और दूसरा क्या था? अदिश राशि। सदिश राशि में जो है वो परिमाण के साथ साथ जो है वो दिशा भी था। परिमाण के साथ साथ क्या था? दिशा भी था। ठीक है, और जो अदिश राशि था जिसमें केवल और केवल जो है वो परिमाण था। क्या था? परिमाण था। ठीक है, क्या था? परिमाण था। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। ये केवल क्या था? परिमाण था अदिश राशि में। यदि एक बात और बता देते हैं कि यदि सदिश राशि में जो है यदि डायरेक्शन बदल देते हैं, दिशा बदल देते हैं, तो इसका परिमाण जो है वो बदल जाता है। लेकिन अदिश राशि में जो है ऐसा नहीं होता। यदि हम लोग डायरेक्शन को बदल देते हैं तो परिमाण में जो है कोई चेंज नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यदि दिशा को जो है बदलते हैं तो मान जो है या परिमाण जो है आपको बदल जाएगा किसमें? तो सदिश राशि में। और यदि दिशा को बदलते हैं और मान और परिमाण जो है नहीं बदलता है किसमें? तो अदिश राशि में। ठीक है, अब आगे की ओर जो है हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट है अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि में क्या रहेगा? केवल और केवल परिमाण रहेगा और इसमें दिशा परिवर्तन के कारण मान में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है। फिर जो है इसका एग्जाम्पल को जो है देख लेते हैं। जैसे कि लंबाई है, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, चाल है, ऊर्जा है, दाब है, तापमान है, घनत्व है, आयतन है, विद्युत धारा है। ये सब क्या है? तो ये सब अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल और केवल जो है किसका बात करा जाएगा? तो केवल और केवल जो है मैग्नीट्यूड की बात कराया जाएगा। ठीक है, ये क्या किसका बात करा जाएगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड का। इसमें जो है डायरेक्शन का जो है कोई बात नहीं किया जाएगा। डायरेक्शन का जो है कोई बात नहीं किया जाएगा। डायरेक्शन से जो है इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें जो है एक अपवाद है। अपवाद क्या है? विद्युत धारा है। इसमें जो है इसमें जो है एक अपवाद है। अपवाद क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा में क्या है? विद्युत धारा में जो है इसका अपना जो है मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है? साथ में क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो आपका डायरेक्शन भी है। क्या है? डायरेक्शन भी है। क्या है? डायरेक्शन है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन हो तो उसको जो है वेक्टर क्वांटिटी में जो है रहना चाहिए। लेकिन ये जो है वो वेक्टर में नहीं है। किसमें है? तो वो जो है आपका जो है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि में है। क्यों है? क्योंकि ये जो है वो सदिश का नियम का जो है पालन नहीं करता है। सदिश का नियम का जो है वो पालन नहीं करता है। देखिए आज जो है हम लोग जो है थ्योरी को स्टार्ट किए हैं और थ्योरी को जो है अच्छी तरह से जो है समझेंगे और जानने का जो है प्रयास करेंगे। देखिए जो ये चैप्टर है इसमें जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है और थ्योरी से जो है बेस्ड जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से बनता है, थ्योरी क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये सब बात जो है हम बताएंगे। रही बात थ्योरी के, तो थ्योरी में डायरेक्ट आपको ये पूछेगा कि निम्नलिखित में जो है कौन अदिश नहीं है। निम्नलिखित में कौन अदिश नहीं है? ये इसमें जो है आपको चार गो ऑप्शन दे देगा। जैसे कि पहला आपका द्रव्यमान दे दिया। पहला क्या दे दिया? द्रव्यमान दे दिया। फिर दूसरा जो है आपको ताप दे दिया। फिर तीसरा जो है आपका जो है वो विद्युत धारा दे दिया। और चौथा यदि जो है वो डाल दे त्वलन। क्या डाल दे? त्वलन डाल दे। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक क्वेश्चन जो है वो पक्का रहेगा। ठीक है, ये था आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद जो है थ्योरी बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी केवल और केवल जो है एग्जाम्पल पर ही जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे देखते हैं सदिश राशि होगा। सदिश राशि में क्या बताया था कि जिसमें परिमाण के साथ जो है वो दिशा भी हो, यानी जिसको जो है मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन हो
तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहेगा वो जो है आपका सदिश राशि, और इसमें दिशा परिवर्तन के कारण जो है मान में परिवर्तन होता है। यानी कि जिसमें दिशा, इसमें जो है दिशा यदि को परिवर्तित कर देते हैं, यदि दिशा को जो है परिवर्तित कर देते हैं तो मान में जो है क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मान में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है और समझना है। आदेश में क्या था, आदेश में यदि हम लोग दिशा को जो है वो परिवर्तित कर देते हैं, यदि आदेश में जो है दिशा को जो है परिवर्तित कर देते हैं तो इसका मान में यानी मैग्नीट्यूड में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसा सदिश में नहीं है। सदिश राशि में जो है यदि डायरेक्शन को जो है हम लोग चेंज कर देते हैं, यदि डायरेक्शन को जो है चेंज कर देते हैं तो मान में क्या होगा, मान में परिवर्तन आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में जो है क्या क्या आता है। एग्जाम्पल में आपका आता है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र। यानी कि जिसमें जो है वो डायरेक्शन के साथ साथ जो है मैग्नीट्यूड रहे, सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन भी रहे, वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका सदिश राशि। विस्थापन, विस्थापन जो है इसमें जो है आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है। वेग, इसमें भी सेम कंडीशन है। त्वरण, यानी कि हम लोग बात करें सदिश को तो इसमें जो है आपको तो वो भी मिल जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। देखिए ये चीज जो है याद कर लीजिएगा, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है वो आपको पूछ दे सकता है, समझे। अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब देखिए एक आपको जो है थोड़ा सा एक चैलेंज दिया है, चैलेंज को जो है आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जल्दी से जो है इस चैलेंज को जो है कंप्लीट कर दीजिए। आपको जो है इसमें जो है सदिश एवं अदिश चुनना है, तो आप ये कर सकते हैं। आप करके जो है जल्दी से जो है नीचे चैट बॉक्स में जो है डाल दीजिए और हम जो है आगे की ओर जो है बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें जो है डायरेक्शन देखिएगा और साथ में जो है मैग्नीट्यूड सब में है, मैग्नीट्यूड सब में है। तो जिसमें जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रहेगा उसको जो है वेक्टर को जो है करना है, और जिसमें केवल और केवल जो है मैग्नीट्यूड रहे तो उसमें जो है स्केलर को जो है क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। अब जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। देखिए हमारे बीच में सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सदिश ए है, कोई सदिश ए है, तो इसको जो है हम कैसे जो है क्या करेंगे, जो है वो निरूपण करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस सदिश ए को जो है निरूपित करने के लिए जो है इसके माथा पर जो है एक तीर छोड़ देते हैं। इसके माथा पर यदि तीर छोड़ देते हैं तो ये जो है सदिश ये कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है कोई सदिश है, हम कोई सदिश है, तो हमको कैसे आप इंडिकेट करिएगा, तो आप जो है हमको इंडिकेट करिएगा हम के ऊपर से जो है एक तीर को जो है दर्शा दीजिएगा। जैसे राम जो है कोई सदिश है, राम जो है कोई सदिश है, तो इसके ऊपर यदि तीर लगा देते हैं तो ये हमको पता लग जाएगा कि ये जो राम जो है ये सदिश है। इसको कहना नहीं पड़ेगा कि राम एक सदिश है, जैसे ही इसके माथे पे जो है एक तीर लगा देते हैं तो ये जो है पता लग जाएगा कि राम जो है क्या है, तो ये राम जो है एक प्रकार के एक क्या है, वेक्टर है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि ये तीर चिन्ह है, ये तीर चिन्ह में जो ए है ना, ये है ना, ये कोना वाला भाग, जो कोना वाला भाग है, तो ये कोना वाला भाग को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है डायरेक्शन को जो है इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को। और इसका जो लंबाई होता है ये जो है किसको इंडिकेट करता है, तो ये जो है मैग्नीट्यूड को जो है क्या करता है, इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड के जो है इंडिकेट करता है। यानी कि जो तीर का निशान है, तीर का निशान है, ये जो है वो डायरेक्शन को, और ये जो है इसका जो लंबाई होता है उसको जो है मैग्नीट्यूड को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक आगे है पॉइंट जीरो या नल वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर। तो वैसा वेक्टर या वैसा सदिश जिसका जो है परिमाण जो है जीरो होता है, वैसा वेक्टर जिसका परिमाण जीरो होता है वो आपका जीरो या नल वेक्टर कहलाता है। वैसा वेक्टर जिसका परिणाम जो है जीरो होता है, जैसे कि a माइनस बी बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b। हालांकि इससे जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे जो है कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको जो है केवल और केवल जो है ध्यान रखिएगा और इसको जो है आप भूल भी नहीं पाइएगा, ये बहुत ईजी है। वैसा वेक्टर जिसका परिणाम जो है जीरो हो तो क्या हो जाएगा, तो वो जो है वो आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा। फिर अगला है एकांक सदिश, यूनिट यूनिट सदिश या यूनिट वेक्टर।
तो वैसा वेक्टर जिसका जो है वो परिमाण जो है, जिसका परिमाण जो है 1 रहे, वैसा वेक्टर जिसका परिमाण जो है 1 रहे, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका परिमाण जो है, जिसका परिमाण जो है 1 होता है, उसको जो है यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, इसके माथे पे जो है कैप लगा देते हैं, जिससे हम लोग को ये पता लगता है, कैप लगाने से हम लोग को ये पता लगता है कि ये जो है कैसा सदिश है, तो यूनिट वेक्टर है। कैसा है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि एकांक सदिश है। ठीक है, एक बात आपको और बता दें कि एकांक जो सदिश होता है, ये केवल और केवल जो है वो डायरेक्शन को बतलाता है। किसको बतलाता है, डायरेक्शन को बतलाता है। हालांकि इससे रिलेटेड जो है कुछ जानकारी जो है हम लोग इस लेक्चर में और जो है लेने वाले हैं। फिर अब देखिए सदिशों का योग। सदिशों का योग का सबसे पहले मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये पिंड है, या हम लोग बोल सकते हैं कोई ये जो है ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जो है बहुत सारा जो है सदिश काम कर रहा है। ठीक है, सदिश काम कर रहा है। यदि ये सब सदिश का जो है वो परिमाणी ज्ञात करेंगे, तो यही जो है आपका सदिश का योग कहलाता है। यही जो है आपका सदिश का योग कहलाता है, यानी कि इसका 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 यानी चारों का यदि हम लोग जो है परिणामी ज्ञात करें, परिणामी ज्ञात करें, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका सदिश का योग का मतलब यही होता है। एक बात आपको और बता दें कि जो सदिश का योग जो सदिश का योग होता है, ये विनिमय प्रकृति का होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़े, तो ये जो है बराबर होता है वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए के। हालांकि इसका जो है कोई आपको यूज नहीं है, ये जो है आपके लिए निरर्थक जो है वो साबित होने वाला है, इसको जो है कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि सदिश के योग के लिए, सदिश के योग के लिए जो है, सदिश के योग के लिए जो है हमारे पास दो गो नियम है। एक आपका त्रिभुज का नियम है, और एक एक जो है समानांतर चतुर्भुज का नियम है। एक जो है आपका त्रिभुज का नियम है, और एक क्या है, तो एक जो है आपका समानांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक है, तो इसको जो है समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो है त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी है। मान लीजिए कि त्रिभुज के एक साइड से जो है किसी वेक्टर को जो है हम निरूपित करते हैं, और किसी दूसरे साइड को जो है वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है हमारे पास, और एक वेक्टर जो है वो बी है। अब इसको जो है वो किससे निरूपित कर रहे हैं, तो एक त्रिभुज के जो है वो त्रिभुज के क्या से कर रहे हैं, तो त्रिभुज की साइड से या भुजा से कर रहे हैं। तो इसका ये दोनों का परिणामी जो है ये ए हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे, मान लीजिए कि ऐसे है, एक एक सदिश का जो है पूछ दूसरे सदिश के पूछ से जो है मिल रहा है, तो क्या करेंगे कि ये जो है तीनों के सिर, दोनों का जो सिर रहेगा उससे जो है मिला देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक सदिश ए है और एक सदिश जो है क्या है, ए है। तो यदि दोनों का जो है वो पूछ मिल रहा है, दोनों का जो है पूछ मिल रहा है, तो उसको दोनों का जो है सिर जो है तिरछा मिला देंगे, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, यही तो है आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका परिणामी आर हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि इसको जो है हम लोग क्या बोलते थे, तो कर्ण बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे दोस्त, तो इसको जो है हम लोग कर्ण बोलते थे। अब इसको कर्ण कैसे निकालते थे, तो कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला होता था पाइथागोरस थ्योरम से, लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस में जो है आधार का स्क्वायर होता था, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर जो है वो ए बी के स्क्वायर प्लस में जो है वो बीसी के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक बताइए एसी का वैल्यू क्या है, तो एसी का वैल्यू आर है। यहाँ पे जो है वो रिजल्टेंट के यानी परिणामी के तरह जो है कार्य कर रहा है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी यानी वेक्टर ए का जो है स्क्वायर प्लस में जो है वेक्टर बी का जो है स्क्वायर हो जाएगा। समझे, वेक्टर बी का जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये जो है स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो किसमें होगा, रूट में होगा। तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस में वेक्टर बी के स्क्वायर जो है परिणामी के जो है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको जो है समझने में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए इससे जो है उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जब हम बात बोले लाओ पैरेललोग्राम का यानी कि समानांतर चतुर्भुज का नियम की हम बात करें, तो समानांतर चतुर्भुज में जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बनता है, और इससे जो है फिक्स है कि एक क्वेश्चन बनेगा। वो इससे जो है इतना फिक्स नहीं, केवल 10% आशा है कि इससे क्वेश्चन जो है आपको बनेगा। 10% से ज्यादा जो है इसका चांस नहीं है कि क्वेश्चन जो है इससे बने।
बनेगा, ठीक है। लेकिन अगला जो हम पॉइंट आपको हम बता रहे हैं अभी, एक पॉइंट जो है आपके लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है। यदि वो पॉइंट को जो है आप क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि वेक्टर एंड स्केलर के जो है सभी चीज को जो है आप जान लिए, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम उसी पे जो है बढ़ते हैं। जो समानांतर चतुर्भुज का नियम है, समानांतर चतुर्भुज का नियम है, वो समांतर चतुर्भुज का नियम है, वो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा जो है वो उपयोगी के साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको जो है समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो को जो है वेक्टर है, वेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो को जो है वो वेक्टर है। वो वेक्टर क्या कर रहा है कि उन दोनों को जो है उनके बीच जो है थीटा कोण है, थीटा कोण है। देखिए जहां थीटा रहेगा, जहां थीटा रहेगा तो उसमें जो है वो समानांतर चतुर्भुज का नियम लगाइएगा। जहां थीटा रहेगा, जहां कोण का जिक्र रहेगा तो वहां पे जो है समानांतर चतुर्भुज का जो है वो नियम पर लगाना है। यदि कोई दो को जो है सदिश है, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, एक दूसरे से जो है वो थीटा कोण बना रहा है, तो उसका जो है परिणामी क्या होगा? तो उसका परिणामी जो है वो क्या होगा? तो उसका परिणामी जो है मेरे दोस्त होगा आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा। यदि दो वेक्टर के बीच में जो है थीटा कोण है तो उसका परिणामी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला किससे आया? तो ये जो है समानांतर चतुर्भुज के नियम से जो है ये फॉर्मूला आपको आया है। तो इसका r का जो है क्या हो जाएगा? तो r का जो है मान जो है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा होगा, 2ab cos थीटा होगा, ठीक है। 2ab cos थीटा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है कोई वेक्टर है, फिर ये मान लीजिए कि ये जो है आपका कोई वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर है। तो देखिए क्या होगा कि इसको जो है इसके समानांतर जो है एक ऐसे जो है रेखा खींचते हैं, फिर जो है इसके समानांतर एक खींचते हैं। आप क्या करेंगे कि अब ये दोनों को जो है मिला देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट होगा। यही आपका क्या होगा? तो आपका यही जो है आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये जो है आपका थीटा कोण है। क्या ऐसा कौन है भाई बाबू? थीटा कोण है। तो इससे जो है कोई लेना देना नहीं है हम लोग को, केवल और केवल जो है इससे लेना देना है कि यदि दो वेक्टर के बीच में थीटा कोण हो, यदि दो वेक्टर के बीच में जो है थीटा कोण हो, यदि दो वेक्टर के बीच में जो है थीटा कोण हो तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा? तो उसका परिणामी हो जाएगा मेरे दोस्त, अब परिणामी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा हो जाएगा। यदि दो वेक्टर के बीच में जो है थीटा कोण हो, यदि दो वेक्टर के बीच में जो है थीटा कोण है तो उसका परिणामी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में जो है क्या हो जाएगा? प्लस में 2ab cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको जो है समझने में किसी प्रकार के जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए इसमें जो है दो से जो है तीन जो है आपका जो है क्या बनता है? कंडीशन बनता है। उस कंडीशन पे जो है हम चर्चा करते हैं। अच्छा एक समय के लिए आप मान लीजिए कि यदि थीटा का जो है वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, यदि थीटा का जो है वो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? देखिए थीटा का जो है वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो जो है इसका मान जो है क्या हो जाएगा? इसका मान जो है क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि इसका मान जो है सबसे मैक्सिमम होगा। हालांकि जो है इस पे जो है जो आपका वो बनेगा वो अगले क्लास में जो है हम बताएंगे। पूरा का पूरा कंडीशन, 3 कंडीशन है जो उसको बताएंगे और इससे रिलेटेड जो है अगले क्लास में जो है हम आपको जो है बताएंगे, जिसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद जो है सदिशों का वियोजन एक पॉइंट हम लोग का बच गया है और साथ में जो है यूनिट वेक्टर का जो है परिणामी बच गया है और जो है हम लोग का जो है सदिशों का गुणनफल और जो है वो कुछ जो है क्वेश्चन है उसको जो है हम करवाएंगे। हालांकि मेरे पास जो है 3 से 4 जो है वो टॉपिक और बचा है वेक्टर में, तो उसको जो है कंप्लीट हम करवा देंगे अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं तक। और आज के क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है उसको पहले देख लेते हैं। तो आज के क्लास में जो है थोड़ा त्रिभुज का जो नियम है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका क्या होता है परिणामी केवल, और साथ में जो है ये देख लीजिएगा कि जो आप समानांतर चतुर्भुज का नियम बताए, जो समानांतर चतुर्भुज का नियम बताए, यदि दो वेक्टर के बीच में थीटा कोण हो, यदि दो वेक्टर के बीच में जो है थीटा कोण
कोण हो, थीटा कोण है, तो इसको जो है कैसे हम लोग जो है इसका परिणामी ज्ञात करेंगे। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब जो है देखिए थोड़ा सा जो है हम बता ही देते हैं कि यदि थीटा का जो है वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका परिणामी। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2ab cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। थीटा के वैल्यू कितना पुट करना है, तो 0 डिग्री। और अब ध्यान में रखिए कि थीटा cos 0 का मान जो है कितना होता है। यदि cos 0 का मान जो है आप यहाँ से जो है वो कर लेते हैं तो आपको जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है cos 0 का जो है मान कितना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू जो है 1 होता है। अच्छा एक बात बताइए कि बचपन में जो है आप लोग पढ़े थे ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर क्या था, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अच्छा इस फॉर्मूला के जगह पे जो है हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर से जो है वो रूट आपका जो है खत्म हो जाएगा, तो इसका परिणामी का जो है वैल्यू है मेरे दोस्त ए प्लस बी हो जाएगा। और जब थीटा का जो है वो मान जो है 0 डिग्री रहता है तो इसका परिणामी का मान जो है मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम होता है। इससे आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब थीटा कौन सी थीटा पे जो है वो परिणामी का जो है मान जो है वो मैक्सिमम होता है, तो थीटा बराबर 0 पर उसका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी जो है ए प्लस में बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि यदि थीटा का मान जो है 180 डिग्री रहे, यदि थीटा का मान जो है 180 डिग्री रहे तो क्या होगा, तो थीटा का मान 180 रहेगा तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका परिणामी जो है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री। क्या करेंगे, थीटा बराबर जो है 180 डिग्री जो है पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं, देखिए cos 180 का मान जो है कितना होता है, तो cos 180 का मान जो है -1 होता है। ठीक है, cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा यानी cos 180 डिग्री का मान जो है -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। तो एक बात बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला है। तो इसके जगह पे जो है हम लोग पुट कर देते हैं a माइनस बी का जो है होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए कि स्क्वायर से जो है रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा। अब एक बात बता देते हैं कि यही मान जो है सबसे मिनिमम होता है। क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। अच्छा आपसे पूछ सकता है कि किसी भी वेक्टर का जो है वो रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम कब होगा, तो थीटा का मान यदि 180 रहेगा तो उसका मान जो है वो मिनिमम होगा। और उसका मान क्या होगा, तो उसका मान होगा a माइनस में b हो जाएगा, a माइनस में b हो जाएगा। यहाँ तक आपको जो है समझने में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट था आपको मैक्सिमम और मिनिमम का, एक कंसेप्ट था किसका, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल जो है फिर जो है हम लोग इससे आगे की ओर जो है बढ़ेंगे और समझने का जो है क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक आपको रिवीजन कर लेना है। हालांकि जो है इसमें केवल इंपोर्टेंट की बात करें तो समानांतर चतुर्भुज के नियम इंपोर्टेंट है और उसका जो हम बताए हैं कंडीशन, उस कंडीशन पे जो है थोड़ा ध्यान दे दीजिए, उसके बाद जो है आप अच्छा कर सकते हैं। यदि थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री हो, यदि थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री हो तो इसका जो है वो रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और कितना होता है, तो a प्लस में b होता है।
ए प्लस में क्या होता है, बी होता है। और यदि यदि थीटा का वैल्यू जो है 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो क्या होता है, रिजल्टेंट का मान जो है ए माइनस बी होता है, और यही मान जो है वो मिनिमम होता है। सबसे मिनिमम जो है रिजल्टेंट जो है थीटा के मान 180 पर होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ दे सकता है, ये दोनों पॉइंट से जो है क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इससे जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आज के लिए जो है इतना ही। कल जो है फिर से हम लोग मिलते हैं एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ। और आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही करिएगा तो ही जो है आपको बेटर बनाएगा। ठीक है, आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं।